हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, अभी मैं हूँ सऊदी अरब में और मैं हूँ वेक्टर कंपनी में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कुवैत की टॉप बेस्ट कंपनी के बारे में, यानी कि कुवैत की टॉप 5 बेस्ट कंपनी, जिसका खाना पीना रहना, यहाँ तक कि जो वीज़ा भी मिलता है वो भी ज़्यादातर कंपनी का फ्री में मिलता है। क्योंकि फ्रेंड, जो भी हमारे भाई लोग हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, ज़्यादातर सप्लाई कंपनी यानी सब कॉन्ट्रैक्टर में आकर यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक ना। सबसे ज़्यादा सवाल यही रहता है, समझ लिए फ्रेंड, कि ज़्यादातर सब कॉन्ट्रैक्टर में आकर हमारे भाई लोग यहाँ पे फंस जाते हैं और समझ लीजिए बहुत दिक्कत होता है सब कॉन्ट्रैक्टर में, यानी कि सप्लाई कंपनी में। वहाँ से एजेंट वो लोग पकड़ लेते हैं और एजेंट लोग क्या करते हैं कि सप्लाई कंपनी में भेज देते हैं। वो लोग को जानकारी नहीं रहता है। वो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, या मान लीजिए बेरोजगारी है तो भाई चलकर विदेश कमाया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बार उठते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद से कोई कंपनी मिलता है तो उसमें चले आते हैं। जानते हैं कि बस विदेश हम जा रहे हैं, चाहे सऊदी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, बहरीन जा रहे हैं, बस जा रहे हैं और जाकर वहाँ पे पैसा कमाना है। ये नहीं सोचते हैं कि हाँ वो कंपनी कैसी है, उसका खाना कैसा हो, उसका सैलरी टाइम से है कि नहीं, उस सैलरी कितना देती है, ये सब नहीं। बस कितना भी सैलरी लग गया। वो लोग को, ज़्यादा लोगों को तो ये भी जानकारी नहीं है कि कहाँ का करेंसी कितना बन रहा है। ठीक है ना, कौन सा जगह का कितना करेंसी बनता है। तो इसमें ये भी मैं बताऊँगा कि अभी जो गल्फ़ कंट्री है, गल्फ़ कंट्री में कितना देश आता है और गल्फ़ कंट्री में कहाँ का करेंसी कितना बन रहा है इस टाइम में, यानी कि कहाँ पे अब जाएंगे तो सबसे बेटर रहेगा। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कुवैत की टॉप 5 कंपनी, यानी ये अगर ये कंपनी में आप आ रहे हैं, ये कंपनी का रिक्वायरमेंट है तो आप बिंदास इस कंपनी में आप आ सकते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम बता दें कि गल्फ़ कंट्री में कितने देश आते हैं। गल्फ़ का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि गल्फ़ का मतलब होता है खाड़ी, यानी गल्फ़ कंट्री का मतलब होगा खाड़ी देश, जिसको हम लोग हिंदी में खाड़ी देश कहते हैं। जो भी हमारे भाई लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो शायद जानते होंगे कि गल्फ़ कंट्री यानी कि खाड़ी देश होता है। लेकिन सवाल ये होता है कि खाड़ी देश में कितना, खाड़ी जो देश है यानी कि गल्फ़ कंट्री, उसमें कितना देश आता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग भाई को यही नहीं पता है कि खाड़ी देश यानी गल्फ़ कंट्री में कितना देश आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, खाड़ी देश में 6, 7, 8 देश आता है, यानी कि दुबई से स्टार्ट होता है। दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी, यमन, ठीक है ना, इजिप्ट, लेबनान, तुर्की, ये सब जितना देश है, यहाँ तक कि ईरान और इराक, ये सब देश खाड़ी देश में आता है। ठीक है ना, यानी गल्फ़ कंट्री में आता है। और आपसे बता दूं कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट गल्फ़ कंट्री में यही सब कंट्री में रहता है। हाँ, ईरान और इराक में कम रहता है, इराक में रहता है, ईरान में कम रहता है। ठीक है ना। बाकी जो जितना देश है, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी, ये सब में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। यानी कि आपसे मैं बता दूं कि इंडियन आदमी, खासतौर में इंडियन आदमी, हर कंट्री में लमसम 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख तक आकर यहाँ पे काम करते हैं, समझ लीजिए। ठीक है ना। अभी भी है, समझ लीजिए, यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, मतलब गल्फ़ कंट्री में। सो फ्रेंड, अब सवाल आता है कि जो ये गल्फ़ कंट्रियाँ है, यानी कि खाड़ी जो देश है, जैसे दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, ओमान, तो कहाँ का पैसा ज़्यादा बनता है इंडिया का? माने यहाँ का करेंसी जो अगर आप इंडिया भेज रहे हैं, कमा रहे हैं, तो कहाँ का करेंसी अभी इंडिया का ज़्यादा बनेगा? माने जिसके अभी मैं सऊदी हूँ, तो क्या आपको पता है कि सऊदी का 1 रुपया इंडिया में ट्रांसफ़र हो गया और 100 रुपया इंडिया में ट्रांसफ़र होगा तो कितना बनेगा, कितना पैसा आपका होगा? ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं होता है। कितने लोग को अभी ये भी नहीं मालूम है कि बोलते हैं कि भैया हमारा इतना सैलरी लगा है, इंडिया का कितना होगा। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों से कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान का जो अभी करेंट रेट है, यानी कि अभी 2024 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, वो भी फरवरी चल गया है। ठीक है ना। आज है 7 फरवरी, तो 7 फरवरी का आपको रेट मैं बताऊंगा। ये रेट जो है रहता है, आपसे बता दूं कि करेंसी रेट रहता है, ये घटता बढ़ता रहता है। लेकिन अभी का समझ लीजिए, जो भी हमारे नए भाई लोग हैं जो 2024 में अभी आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है या ये सिलेक्शन करवा रहे हैं, तो वो लोग इसके हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लेंगे कि कहाँ पे हमारे लिए जाना बेटर रहेगा और कहाँ का करेंसी अभी ज़्यादा बन रहा है। ठीक है। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं हूँ सऊदी अरब में, और सऊदी अरब का करेंसी जान लीजिए, यानी कि 1 रुपया का, 1 सऊदी रियाल का इंडिया का बन रहा है 22 रुपया 15 पैसा, यानी कि 22 रुपीज़ 15 पैसा। ठीक है ना, 1 रुपया का। ठीक है। इसके बाद दुबई का, एक दुबई दरहम
एक दुबई यूएई दरहम का बन रहा है कि 22 रुपया 62 पैसा, यानी कि 22 रुपया 62 पैसा है, 22 रुपये 62 पैसा बन रहा है इंडिया का। यानी कि 1 रुपया यहाँ का ट्रांसफ़र किया जाएगा इंडिया में तो 22 रुपया 62 पैसा बनेगा। अब बात कर रहे हैं कतर रियाल का, यानी कि कतर का, ठीक है ना। कतर का आप जानते हैं कि 1 रुपया कितना बनता है, 1 कतरी रियाल इंडिया में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना पैसा होता है। तो आज का करेंसी रेट है जो, यानी कि 7 फरवरी का करेंसी जो रेट है 2024 का, अभी 24 का पूरा करेंसी रेट बता रहा हूँ, तो वो है 22 रुपया 81 पैसा, यानी कि 22 रुपया 81 पैसा बन रहा है। अगर यानी कि आपका 100 रुपया यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो 2281 रुपया बनेगा। यानी कि अगर 1000 रुपया अगर आपका सैलरी लग रहा है कतर का तो 22,810 रुपया बनेगा, समझ लीजिए। अगर 1000 कतर का आपका सैलरी लग रहा है तो 22,810 रुपया बन रहा है। ऐसे ही दुबई का अगर 1000 सैलरी लग रहा है तो 22,620 रुपया बन रहा है। और ऐसे ही सऊदी का अगर 1000 सैलरी लग रहा है तो 22,115 रुपया आपका 150 रुपया आपका बन रहा है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए कितना अंतर है करेंसी का। और अब बात कर रहे हैं बीडी का, यानी कि बहरीन का। आपसे मैं बता दूं कि ये 4-5 कंट्री में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट आता है और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ यहीं पे आके काम करते हैं, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ठीक है ना। ये जो कंट्रियाँ हैं इसमें सबसे ज़्यादा लोग सऊदी ज़्यादा आके काम करते हैं। तो बीडी का ध्यान से सुनिए, एक बीडी का 1 बहरीनी दिनार बन रहा है आपका 220 रुपया, यानी कि 1 रुपया बहरीन इंडिया का ट्रांसफ़र होगा तो 220 रुपया 122 पैसा बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही ओमान का है, ओमानी रियाल अगर 1 रुपया आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 215 रुपया 78 पैसा, यानी कि 250 रुपीज़ 78 पैसा इंडिया का बनेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ओमान का किसी भाई का 100 रुपया सैलरी लग रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, 100 रियाल सैलरी लग रहा है ओमानी रियाल, तो समझ लीजिए कि 21,578 रुपया बन रहा है इंडिया का, ठीक है। और अब बात करते हैं एक कंट्री का जिसका नाम है कुवैत, यानी कि कुवैत का 1 केडी इंडिया का कितना बन रहा है। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि 1 केडी यानी कि 1 कुवैती दिनार अगर इंडिया में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 269 रुपया 88 पैसा, यानी कि 269 रुपीज़ 88 पैसा बन रहा है इंडिया का। आप मैं बता दूं कि ये सब जितना भी 5-6 कंट्री है, देश है, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत, इनमें सबसे ज़्यादा हाई करेंसी रेट जो है वो है कुवैत का। इसीलिए आज हम बात करेंगे भी कि कुवैत की टॉप 5 कंपनी के बारे में, जिसमें रहना, खाना, पीना, यहाँ तक कि कंपनी वीज़ा भी आपको फ्री प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। वीज़ा और टिकट फ्री प्रोवाइड करती है। तो इसके पहले मैं करेंसी रेट बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हाई जो करेंसी रेट है अभी कुवैत का ही चल रहा है, समझ लीजिए। यानी कि 1 केडी, यानी कि अगर किसी हमारे भाई का अगर 100 केडी में भी सिलेक्शन हो रहा है कुवैत का, अगर एक मतलब 100 केडी कुवैत का 100 कुवैती दिनार पे उनका अगर फ्लाइट हो रहा है 1 मंथ का, मतलब सैलरी है, ठीक है ना, 8 आवर्स का, यानी 8 घंटे का, तो समझ लीजिए कि 26,988 रुपया, यानी कि 26,988 रुपीज़ उनका 1 मंथ का सैलरी रहेगा, 8 घंटे का, 8 आवर्स का, समझ लीजिए। क्योंकि सबसे हाई करेंसी रेट है, समझिए, 1 रुपया का 269 रुपीज़ 88 पैसा बन रहा है, ठीक है ना। तो ये था करेंसी रेट 2024 का, 2024 ईयर्स का करेंसी रेट था, यानी कि 2024 का करेंसी रेट, अभी का करेंसी रेट। और आपसे मैं बता दूं एक बात और कि ये जो रेट है ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन कितना घटेगा। जैसे कि अभी कुवैत का है 1 केडी का 269, तो आपसे मैं बता दूं कि कुवैत में 2014-15 में था तो उस टाइम में भी 235 और 40 रुपया का करेंसी रेट था, यानी कि अभी हाई ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। और ज़्यादातर बढ़ता ही है, घटता बहुत कम है, समझ लिए। तो घटेगा भी तो कितना घटेगा, 1 केडी का 250 होगा, 240 होगा, इतना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये समझिए वर्ल्ड मार्केट पे डिपेंड रहता है, ठीक है ना। सो फ्रेंड अब हम बात करते हैं कुवैत की टॉप 5 कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो है KNPC, ठीक है ना। कुवैत की सबसे बेस्ट कंपनी और ज़्यादातर वीज़ा फ्री में प्रोवाइड करती है, इसका रहना, खाना, पीना, फ्री मेडिकल, फ्री टिकट, सब कुछ फ्री रहता है, ठीक है ना। सैलरी एकदम टू टाइम है, ठीक है ना। KNPC कंपनी, ठीक है। सेकेंड कंपनी है अल हमदिया कंपनी, ठीक है, अल हमदिया कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, ठीक है ना। इस कंपनी का भी समझिए रहना, खाना, पीना जो भी है सब अच्छा है, समझिए, सैलरी एकदम टाइम टू टाइम है, ठीक है ना। इस कंपनी में भी आप विजिट कर सकते हैं। सब
कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, सप्लाई कंपनी नहीं है, कंपनी है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आता है हॉट इंजीनियरिंग कंपनी। ये हॉट इंजीनियरिंग कंपनी जो भी भाई लोग रहे हैं गल्फ में उनको मालूम है, समझिए। ये कंपनी भी, इसका भी रहना खाना पीना सब फैसिलिटी ज़बरदस्त है। कैंप में मेडिकल है, मैंने मेडिकल भी फ्री है और आपका इंश्योरेंस भी है और सैलरी एकदम टाइम टू टाइम आता है। इसके बाद आता है कुवैत अरब टेक कंस्ट्रक्शन कंपनी। कुवैत अरब कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी कंपनी का रहना खाना पीना जो भी फैसिलिटी है ज़बरदस्त है और सैलरी एकदम टाइम टू टाइम है। यानी कि ये कंपनी में भी आप आकर बिंदास अच्छा पैसा कमा सकते हैं, समझ लीजिए। और ये सब जो भी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ ये सब कंपनी है, सप्लाई कंपनी नहीं है, ठीक है। और जो 5 नंबर की कंपनी है अल हामी इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है। अल हामी इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कंपनी समझ लीजिए कुवैत की नंबर 1 कंपनी है। ये भी समझ लीजिए टॉप 5 में ये आती है, समझ लीजिए। इसमें इस कंपनी का भी रहना खाना पीना जो भी कैंप का फैसिलिटी है ज़बरदस्त है। मेडिकल है, क्लिनिक है, उसमें उसके बाद आपका इंश्योरेंस है, 1 भी रुपया आपका नहीं लगता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। वही लगेगा जो अपना एक्स्ट्रा खाएंगे पिएंगे, बाकी कंपनी का खाना पीना सब कुछ कंपनी का है, कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो का यहीं पे कर रहा हूँ फ्रेंड। ये सब कुवैत की अच्छी कंपनी है। आप ये कंपनी में टॉप 5 कंपनी में कहीं पे भी इंटरव्यू हो तो बिंदास आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय।